दोस्तों, आज हम आपके सामने एक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य कितना प्राचीन तथा दिव्य है। यह कथा न केवल धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की है बल्कि हमें यह भी बताती है कि किस प्रकार सत्य और भक्ति की विजय हमेशा अधर्म और अहंकार पर होती है। तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ अपने परम चरण में थी, तब ब्रह्मांड में तीन महान गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण संतुलन बनाए हुए थे। उसी समय एक महाशक्तिशाली असुर हिरण्याकश्यप अपनी तपस्या व अभिमान से भरपूर होकर स्वयं को सर्वोच्च घोषित करने की ठाने हुए था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु द्वारा मरेगा। तो ब्रह्मा जी ने युक्तिपूर्वक कहा तथास्तु, और यही वरदान हिरण्यकश्यप के लिए एक पद बन गया। लेकिन इस वरदान के बावजूद हिरण्यकश्यप का हृदय अहंकार व अभिमान से भर गया। कुछ समय पश्चात उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की भक्ति और विष्णु के अटूट विश्वास को देखकर हिरण्याकश्यप क्रोध में रहता था। उसने अपने पूरे राज्य में सबको भगवान की भक्ति करने से मना करा था, परंतु प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के भक्त थे, तो उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों युक्तियाँ अपनाई। उन्हें कई बार पहाड़ों से गिराया, विष देने की कोशिश करी, और अंत में जब वह हार मान गया तो उसने अपनी बहन होलिका को हिरण्याकश्यप को जलाने के लिए बोला। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में कभी जलेगी नहीं। लेकिन जब होलिका को यह ज्ञात हुआ तो उसने हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। परंतु जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, विष्णु भगवान की दिव्य माया से होलिका उसमें भस्म हो गई और प्रहलाद जी बचकर बाहर आ गए। इस अद्भुत घटना ने हमें यह संदेश दिया कि असत्य अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वरदान कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो। इसी घटना के कारण होलिका दहन की परंपरा की नींव रखी गई और इसी दिन से होली की शुरुआत करी गई। फिर दूसरा कारण यह है कि कृष्ण भगवान और राधा जी ने भी होली की शुरुआत इसी दिन करी थी। एक दिन राधा जी अपनी विचारधारा में लीन थी। वो सोच रही थी कि लोग रंग बिरंगे बने रहते हैं, इससे मेरे शरीर पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। जब कृष्ण भगवान को यह पता चला तो उन्होंने रंग उड़ाने चालू कर दिए और राधा रानी पर वे रंग छिड़क दिया। इसी दिन को होली उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान की लीलाएं अनेकों हैं। कृष्ण भगवान को वृंदावन में मेन होली का महत्व जो है कृष्ण भगवान के कारण ही माना जाता है, क्योंकि होली के त्यौहार में सबसे बड़ा महत्व स्थान कृष्ण भगवान और राधा रानी का है। तो दोस्तों, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और होली हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों से प्रेम भाव रखना चाहिए। होली के दिन हमें सबसे अपने पुराने धर्म वो छोड़कर हमें लोगों के साथ सत्य और बातचीत करती रहनी चाहिए। होली प्रेम का प्रतीक है। होली के दिन लोग अपने पुराने गलत विचार छोड़कर आपस में भाईचारे से रहते हैं। भाईचारा ही इस सृष्टि का सबसे अच्छा गुण है, इसलिए हमें हमेशा हर किसी से प्रेम संबंध रखना चाहिए और हर किसी का सम्मान करना चाहिए।